मेरा गम ही आखिर मेरे काम आया। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम ग्रुप। जैसे कि आप जानते हैं कि आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को शेयर किया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तभी आपको ये वीडियो मिल रही है। अगर वीडियो शेयर से आई है तो आप जो इसमें शेयर सब्सक्राइब का बटन है वो जरूर दबाएं, क्योंकि उसी से हमारा चैनल सब्सक्राइब होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल अपलोड किया था वीडियो, उसमें आपको दिखाया था, मैं आज भी दिखाऊंगा कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं मेरी आज, यानी कि कल डाला था तो आज कितने बड़े हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे यूट्यूब खोलेंगे अपना, ठीक है। यूट्यूब खोलकर यहाँ पे आप टाइप करेंगे वाईफाई एग्जाम गुरु। तो वाईफाई एग्जाम गुरु टाइप करेंगे, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए वाईफाई एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैसे सर्च करेंगे। देखिए, WIFIEXAM, ठीक है। तो स्पेस देंगे, उसके बाद में GURU यानी एग्जाम गुरु लिखेंगे, वाईफाई एग्जाम गुरु। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सब्सक्राइबर बढ़े हुए हैं आज की डेट में, ठीक है। तो मैंने ये वीडियो देखो, यहाँ पे मेरे 415 हो गए हैं, यानी कि 3-4 सब्सक्राइबर बढ़े हुए हैं। तो ऐसे ही दोस्तों इसको शेयर करते रहिए, ठीक है। शेयर करते रहेंगे तो इस सब्सक्राइबर जो है संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो शेयर करके उनसे बोलिएगा भी कि ये चैनल सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। जितना मैं शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाऊंगा इंग्लिश, तो इंग्लिश का शॉर्ट अप्रोच आप सीखिए मेरे से, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम बात कौन सी करने वाले हैं। बात हम करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू में जितनी भी टेंसेस की मतलब बात हो रही है वो होता क्या है, सबसे पहले एक्चुअली ये हम जानेंगे। यानी कि हमारा प्रेजेंट क्या होता है, वर्तमान होता है, कंटिन्यू क्या होती है, जो चीजें चल रही होती है। टेंस क्या होता है आप जानते ही, वाक्य होता है, ठीक है। टेंस हमारा क्या होता है, काल होता है। सेंटेंस हमारा वाक्य होता है। जैसे कि आज यहाँ पे हम अफर्मेटिव सेंटेंस के डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, और नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के चारों पार्ट, जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया। तो उसी तरीके से यहाँ पे रूल समझाएंगे आपको, फिर हम एग्जाम्पल के साथ में करा देंगे। तो इसी तरीके से इंग्लिश आपकी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। आप मेरी वीडियो के मतलब वीडियो में हमेशा कोई ना कोई खास बात पाएंगे, और उसको देखते रहिएगा, आप सीख जाएंगे एक दिन, ठीक है। इंग्लिश बोलना भी और इंग्लिश को समझना भी, ठीक है। तो कैसे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो बात हो रही है जारी, ठीक है। जो काम जारी रहता है, जो काम जारी रहता है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो कार्य, ठीक है, यहाँ पे जो कार्य है वो जारी रहता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्य जो है, कार्य का जारी रहना पाया जाता है, ठीक है। कार्य का जारी रहना पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। कोई भी एग्जांपल लोगे तो उसकी समझ में आ जाएगी। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें जिसमें रहा है, रही है, ETC आदि शब्द आते हैं तो हमारा कंटिन्यू हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो जाता है। तो इसमें बात ये आती है, बच्चे दुविधा में रहते हैं, हमें कहाँ पे इज लगाना, कहाँ पे एम लगाना, कहाँ पे आर लगाना। तो सिंपल सी बात है, कल की वीडियो में हमने बताया था इज़ाम आर का प्रयोग नहीं करते हैं, यूज नहीं करेंगे उसमें, लेकिन इसमें हम मस्ट इंपॉर्टेंट है इज़ाम आर का खेल, तो वो हम यूज करेंगे। अच्छा, यूज कहाँ पे करेंगे ये आपको बता देते हैं, ठीक है। इन देखो, मैं जो चीजें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वही इन तक की हम समझाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे समझाएगा बच्चा वो आगे तक ही समझ पाएगा। देखिए, सबसे पहले जो मैं बताऊंगा, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, उसके बाद में थर्ड फॉर्म जो होती है, थर्ड पर्सन, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिंगुलर नाउन्स की, ठीक है। सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन यानी कि हमारी जो सिंगुलर नाउन होती है मतलब एक वचन संज्ञा, ठीक है। एक वचन संज्ञा की बात करेंगे। एक वचन संज्ञा क्या होती है, यहाँ पे एक वचन संज्ञा जानेंगे, ठीक है। एक वचन संज्ञा, ठीक है, संज्ञा। तो यहाँ पे एक वचन संख्या क्या होती है वो हमारी देखेंगे, उसके बाद में उसकी हिंदी भी देखेंगे, ठीक है। अगर मैंने बात की है ही, ठीक है, ही, और यहाँ पे बात की है सी, और यहाँ पे बात की मैंने इट, और यहाँ पे मैंने बात की है फादर की, ठीक है। तो अगर मैंने बात की है मदर की, तो मदर भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। ये जब वर्ड आएंगे ये सिंगुलर होंगे, और इनके साथ हमेशा ऑलवेज हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, कहीं भी हो ये, ठीक है, कहीं भी हो। ये बात हम लिखी नहीं रहने देंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, और इसको हम इरेज करके आगे बढ़ाते रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है। बात को समझिएगा। अब कहीं पे भी ही आ जाता तो इसका मतलब होता है पुरुष के लिए हमें यूज करना पड़ता है ही। जैसे मैं बोलूं वो अच्छा लड़का है तो ही इज गुड बाय, अगर वो अच्छी लड़की है सी इज गुड बाय। यह एक पेन है तो ठीक है, दिस इज इट इज पेन कह सकते हैं, ठीक है। तो फादर, फादर के बाद में फादर क्या होते हैं, पिताजी। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, माय फादर इज गुड हो जाएगा। मदर, मदर जी। तो मदर के बाद यहाँ पे इस, इनके साथ क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। यानी जब भी इतनी बातें आएंगी वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, बिल्कुल
बारीक से समझिएगा आप, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, प्लूरल की। प्लूरल हमारे क्या होते हैं, प्लूरल हमारे होते हैं सब्जेक्ट यानी नाउन, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रोनाउन भी हो सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, बहुवचन बोलेंगे, हमारे बहुवचन होंगे। तो बहुवचन हमारे जो आएंगे, बहुवचन चीजें आएंगी, उनमें क्या आएगा, जैसे यू आ गया, ठीक है, यू आ गया, यू वी आ गया हमारा, दे आ गया, ठीक है, दे आ गया। इस तरह से यू का मतलब तुम और आप हो जाएगा, वी का मतलब हम हो जाएगा, और दे का मतलब क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। तो यानी ये हमारा क्या था, फर्स्ट रूल था, और ये हमारा क्या है, सेकंड रूल है, थर्ड रूल हम बताएंगे भी, ठीक है। 3 रूल है इसमें, तीनों रूल हमारे काम कर जाएंगे। अगर बात करें हम ही सी इट फादर मदर केस, उसके साथ में ये क्या है, केस आएगा, इज आएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे लिखी हुई है अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल वो हम यहाँ पे लगाएंगे अभी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे यू भी दे आएगा, तो इनके साथ हम लोग क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे बच्चा, क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे आई दिया हुआ है तो आई के साथ हम लोग क्या करेंगे, एम का यूज करेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो क्लियर अगर हो गई तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि इसी से समझ पाएंगे आप ये चीज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं नकारात्मक वाक्य होता क्या है। जैसे सॉरी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नकारात्मक नहीं हो सकता, ये हमारा सरल वाक्य होते हैं। क्या होते हैं, हमारे सरल वाक्य होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सरल वाक्य, ठीक है, सरल वाक्य, ये हमारे सरल वाक्य होते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है जिससे नेगेटिव वर्ड आया, इसीलिए ये बात क्या होगी, सरल होगी हमारी, सिंपल होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं सिंपल होते हैं। तो जैसे बोला है कि वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, अगर इसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, अगर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे इसको मेरे प्यारे बच्चों। इसको बनाने से पहले आइए देखते हैं। देखो, इसको बनाने से पहले हमें रूल पता होना चाहिए, रूल पता होगा तभी हम इसको क्या करेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने बात की है सभी रूल्स की, और रूल की अगर बात की है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमें बनाना चाहिए। तो ये हमारा सब्जेक्ट जो बोला है, सब्जेक्ट पहले क्या आता है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। फिर उसके बाद क्या आता है, इज एम आर आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आईएनजी आती है, ऑब्जेक्ट आता है ईटीसी। बहुत बच्चे उतावले रहते हैं, इज एम आर का प्रयोग करके चले जाते हैं, उनको पता नहीं रहता कहाँ यूज होगा कहाँ नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पे कंटिन्यू की बात होगी वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, आईएनजी का यूज करेंगे, यानी कि हम खाना खा रहे हैं तो आई एम ईटिंग फूड करेंगे, और वहाँ पे इज एम आर होगा, और वर्ब जानते ही आप एक्शन फॉर्म होती है, वही हमारी वर्ब कहलाती है, वहाँ पे आईएनजी देकर हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला एग्जांपल। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ वे, तो इसकी यानी सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ये रूल है, रूल के हिसाब से बनाएंगे वे। तो वे की इंग्लिश क्या होगी, दे होगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दे। उसके बाद बोला है कि इज एम आर में से कोई एक होना चाहिए। क्या इसमें आपको समझ में आ रहा है ना, आर होना चाहिए, किस लिए, क्योंकि ये दे हमारा क्या है, प्लूरल है, यानी यू वी दे के साथ में क्या आ रहा, आर आ रहे हैं, यानी कि इन तीनों में से कोई भी यूज हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब बोला है, तो वर्ब हमारी स्नान है, स्नान कर रहा, तो स्नान की क्या होती है, बाथिंग होती है, बात होता है, ठीक है। और बोला है आईएनजी लगाना है, यानी बात हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी, बात होता है, और आईएनजी क्या हमारा, यहाँ पे आईएनजी को लगा देंगे, ठीक है, आईएनजी। उसके बाद बोला है कि उसने वर्ब फर्स्ट फॉर्म हमारी कंप्लीट हुई, उसमें आईएनजी मैंने जोड़ दिया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मतलब बात कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, वो गंगा जी में नहा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये गंगा जी हो जाएगा। हम लोग गंगा में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम बोलेंगे दे आर बाथिंग इन द गंगा, ठीक है, इन द गंगा। गंगा एक ही है, इसलिए कैपिटल लेटर रखना इसका अक्षर, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर होगी। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, और ये समझ में आया भी होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें मुझे। तो मेरी चर्चा कर ली इंग्लिश की, तो इंग्लिश के बाद में हम यहाँ पे प्लूरल लिया था, अब मैं कोई सिंगुलर ले लेता हूँ, ठीक है, सिंगुलर ले लेता हूँ। इसको आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम आपको बताते हैं आगे, ठीक है। आगे हम ले सकते हैं एग्जांपल में, क्या ले सकते हैं भाई, क्या ले सकते हैं, चारों हम पार्ट डिस्कस करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा आपको क्या हो रहा है बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। पहले मैंने बात की यू बी दे में से कोई हो, जैसे आप स्कूल जा रहे हो, मैं इसमें से ले लेता हूँ कोई, ठीक है। हर एक का एग्जांपल देना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि आप ये फार्मूला याद करेंगे तभी आपको आएगा। वह स्कूल जा रहा है, ठीक है, वह स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है, जा रहा है। अब इसमें बना सकते हैं आसानी से, कैसे बनाएंगे, देखो सब्जेक्ट पहले ढूंढेंगे हम, सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, क्या होगा, लड़का है, इसीलिए रहा लिखा हुआ है, अगर रही होता तो लड़की होती, तो वह कि इंग्लिश क्या होगी हमारा, ही होगा। और उसके बाद में इज लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, और सिंगुलर मैंने बताया सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगता है, ये देख रहे हैं इज लगता है, क्या लगता है, इज। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जाना क्या होती है,
जाना एक प्रोसेस गो होती है। उसने बोला है कि हमारी आईएनजी भी होनी चाहिए इसमें, तो हमारा आईएनजी होगा इसमें। क्या होगा? आईएनजी होगा। हम इसको बोल सकते हैं ही इज गोइंग। कहाँ जा रहा है मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे टू लगाकर हम स्कूल लिख देंगे। स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी, तो यहाँ पे बन जाएगा सेंटेंस हमारा। क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग टू स्कूल। क्लियर? गॉट इट? तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। मैं एक चाहता हूँ सेंटेंस इस पे बना लूँ, ठीक है। यानी आई के साथ एम लगता है, तो ये भी बता देता हूँ। ये हमारा दूसरा था। अब तीसरा एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ रहा होगा। जब भी कभी भी आपके पास ही सी इट आए फादर मदर, इसका प्रयोग करेंगे इसी सेंटेंस में रख देंगे, ठीक है। ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में कितनी बार बताऊंगा और आपको याद हो जाएगा बार बार, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं तीसरा एग्जाम्पल है, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। किताब पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से देखो, यहाँ पे मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? आई। उसके बाद बोला है कि सब्जेक्ट मेरा होने के बाद में हम क्या करेंगे? एम का यूज करेंगे। कब? जब आई होगा। आई है, आई के साथ एम का यूज करेंगे, एम, ठीक है। एम। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, इज एम आर हो गया है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना क्या होती है? रीडिंग होती है, या तुम कह सकते हो स्टडी, ठीक है। तो रीडिंग, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, किताब को स्टडी नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? रीड का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के में क्या करना है? आईएनजी जोड़ना है। तो मैंने क्या किया? आईएनजी जोड़ दिया मेरे प्यारे भाई। आई एम रीडिंग। उसके बाद क्या बोला गया है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? एक किताब है, तो यहाँ पे बोलेंगे अ बुक, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? अ बुक, यानी आई एम रीडिंग अ बुक। इतनी बातें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। ये इंग्लिश बन गया। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एम रीडिंग अ बुक। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो देखिए, मेरी मेहनत जो है रंग लाएगी कभी ना कभी। आप इसलिए शेयर करेंगे इसको, चैनल को, और सब्सक्राइब करवाएंगे अपने दोस्तों से, और रिलेशन में जितने हैं, अपने घर में जितने फ़ोन हैं, वहाँ पे आप सब फ़ोन लेकर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो वीडियो आती है तो उसको शेयर जरूर करें। तो इसको इरेज कर दो, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाने के बाद हम बढ़ते हैं नेगेटिव के पास, ठीक है। तो नेगेटिव में कुछ होता नहीं है, बस क्या होता है आपको समझना है कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताते हैं क्या होता है। ये बातें याद रखनी है, ठीक है। जो मैंने अभी मिटा दी है वो बातें याद रखनी है आपको। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए, ये जो अफर्मेटिव था, अब इसके बाद में ये हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो हो चुका है। फर्स्ट रूल हुआ है अभी, ठीक है। सेकेंड रूल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सेकेंड रूल देखेंगे होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 2 की। नंबर 2 क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में होता क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। देखो रूल हमारा है, सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। ये सब मिटा देते हैं, नई सीरीज से आपको समझाते हैं, ठीक है। ये तो आपको धोखा खा देंगे, ठीक है। तो वीडियो छोड़ छोड़ के ना देखें, काट के ना देखें, नहीं तो समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नेगेटिव में सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे? इज लिखेंगे या एम लिखेंगे, प्लस क्या करेंगे? आर लिखेंगे, ठीक है। प्लस क्या करेंगे? नॉट लिखेंगे, क्योंकि नॉट किसके लिए होता है? नेगेटिव सेंटेंस। नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे, नो का यूज करेंगे, ठीक है। इज एम आर, नॉट का यूज करेंगे, प्लस हम लोग क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे? आईएनजी लगाएंगे, प्लस क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा प्लस ईटीसी, जो होता है अदर चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, फुल स्टॉप दे देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है? फार्मूला है किसका? नेगेटिव सेंटेंस का। अगर नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला यानी याद हो गया आपको, तो भाई आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को आराम से झटके में कर सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं, अगर नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं, वह किताब नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है, तो मैं बोल रहा हूं वह एक किताब नहीं नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। पढ़ रहा है, वो तो फोन चला रहा है ना, तो फिर कैसे पढ़ेगा? किताब। वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, मेरे भाई पढ़ लो, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लो आराम से, एक दिन ये सब काम आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। वह एक किताब पढ़ रहा है, लड़का नहीं है तो क्या है? रही होती तो क्या होता है? लड़की होती, तो लड़की प्लेस सी होता है। अगर लड़का है तो क्या होगा? ही होगा। सब्जेक्ट मैंने क्या रखा? देखो सब्जेक्ट है, तो मैंने क्या रखा? ही रखा। ही के बाद में सब्जेक्ट ही रखने के बाद में हम क्या करेंगे? इज एम आर, इन तीनों में से क्या लगाएंगे? हम लोग लगाएंगे ही के साथ इज, ठीक है। चाहे ही हो चाहे सी हो, तो इज का यूज करेंगे। इज लगाया, उसके बाद करना क्या है हम लोग? ये नॉट लिखा हुआ मेरे भाई, तो ये नॉट इसकी इंग्लिश होती है,
किसकी इंग्लिश होती है? नहीं की होती है, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोला है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब इसमें है क्या? रीड है, तो रीडिंग कर देंगे। क्यों? क्योंकि बोला है एनजी भी लगाना है इसमें, ठीक है, रीडिंग हो जाएगा। तो रीडिंग होने के बाद ऑब्जेक्ट बोला है एक किताब, तो क्या हो जाएगा? एक किताब, यानी कि आ बुक, ठीक है, आ बुक। तो इस तरह से ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, तो ये बन जाएगा। अच्छा, एक अच्छा सा हम बनाते हैं, ठीक है, दूसरा बनाते हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना है, ठीक है। वह यहाँ नहीं आ रही है, ठीक है, वह यहाँ नहीं आ रही है, ठीक है, वह यहाँ नहीं आ रही है, ठीक है, इसको भी बनाइए। अगला है मेरा तीसरा, आप मुझे पीट रहे हो, लेकिन ये अच्छा नहीं रहेगा ना। आप मुझे क्या कर रहे हो भाई? पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप मुझे पढ़ा रहे हो, ठीक है, पढ़ा रहे हो, ये वाला हम बनाएंगे, ठीक है। देखिए, वह यहाँ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, क्या बात है भाई, क्यों नहीं आ रही है? अब कोई तो बात होगी, क्यों नहीं आ रही है, ये मतलब नहीं है भाई, बनाना है सब्जेक्ट ढूंढकर। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह यहाँ नहीं आ रही है। बच्चा, यहाँ लड़की की बात हो रही है, तो क्या होगा? यहाँ पे बात हो रही है लड़की की, तो यहाँ पे होगा सी, ठीक है, क्या होगा? सी होगा, क्योंकि सी एक गर्ल्स को, वुमेन्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सी का यूज हो रहा है, सब्जेक्ट हो गया। अब इस मार्क क्या लगेगा बताइए? हमने अभी बताया था आपको इस लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि पिछला हम रिकॉर्ड चेक करें तो मैंने वीडियो में अपनी बताया है, अभी अभी इसी वीडियो में पीछे जाएंगे तो, ठीक है। सी इज, उसके बाद बोला है उसने नॉट का यूज करना है, क्योंकि यहाँ नहीं आ रही है भाई, क्यों नहीं आ रही है? तो यहाँ पे सी इज नॉट, ठीक है। उसके बाद आने की अंग्रेजी क्या होती है? कम होती है, तो आईएनजी लगाना है, बोला है उसने, ठीक है। कमिंग, कहाँ नहीं आ रही है? सी इज नॉट कमिंग, यहाँ नहीं आ रही है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज नॉट कमिंग हियर। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आ रही है तो लाइक जरूर करें। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सी इज नॉट कमिंग हियर, पूरा कंप्लीट। अब बात कर रहे हैं आप मुझे पढ़ा रहे हो, यानी कि आप लोग मुझे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश क्या करेंगे? सब्जेक्ट सबसे पहले क्या होता है? आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू होती है, यू मोस्ट वेलकम, है ना। तो यहाँ पे यू मैंने लिया हुआ है, तो आपकी अंग्रेजी हो गई। यहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या होगी? आर होगी, तो बोलेंगे यू आर क्या कर रहे हैं? टीचिंग कर रहे हैं भैया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं, निगेटिव बनाना है ना। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? आप मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, नहीं, आप मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो नहीं पढ़ा रहे हैं, ये क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, यानी नकारात्मक वाक्य होंगे, ठीक है, नकारात्मक वाक्य होंगे भाई। तो आप नहीं पढ़ा रहे हैं, हम नहीं पढ़ा रहे, क्यों नहीं पढ़ा रहे भाई? कोई तो रीजन होगा, इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। अब क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं आपको पता होगा, ठीक है, चुप्पे से बताना मत किसी को। अब ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, ठीक है, अभी आराम से इसको शेयर करते रहिए, शेयर करके देखिएगा। अब बात कर रहे हैं आप मुझे नहीं पढ़ा रहे हो, तो इसकी इंग्लिश की, तो यहाँ पे आप क्या है? यू है, यहाँ पे आर का यूज करके प्लस हम नॉट का यूज करेंगे। क्यों? नहीं की इंग्लिश नॉट होती मेरे भाई, तो नॉट अगर है यहाँ पे, तो यू आर नॉट क्या कर रहे हैं? हमको टीचिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब हम पढ़ते खुद से, तो हमारा स्टडिंग होता है और रीडिंग होता है। यहाँ पे क्या है? टीच, टीच मतलब मुझे पढ़ाना होता है, या हम पढ़ाते हैं, टीच करते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे यू आर नॉट टीचिंग मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टीचिंग मी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे। तो यानी क्या हो गया? आप मुझे नहीं पढ़ा रहे हो, यू आर नॉट टीचिंग मी। अंडरस्टैंड? इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, तो जल्दी से क्या करें? लाइक करें और शेयर कर दें इस वीडियो को, ठीक है। अभी हमारी वीडियो जो है 19 मिनट को कंप्लीट हुई है, 19 मिनट की। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं, किसमें चलते हैं? साफ साफ दिख रहा है या नहीं? ना दिख रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये सबसे पहले लाइट लग रही है, बल्ब है ना, तो इसको सही करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इतनी बातें क्लियर हो गई, अब ज्यादा बातें नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए हम बात करते हैं इसकी नेगेटिव की बात। क्या आएगा हमारा? नेगेटिव बात आता है इंट्रोगेटिव, जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन अपना दो, ठीक है। व्हाट इज योर नेम? इंट्रो बताइए अपना, तो क्या बताओगे? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज विपिन, सॉरी मेरा नाम क्या है? विवेक, विनय, क्या नाम है? विनय नाम है। तो इस तरह से यार कुछ मीठा हो जाए। एक मेरे बच्चे ने बोला था, अभी बताना अच्छी बात, एक बच्चा बोला मेरा कि सर जी कमेटी वाले बना दीजिए वीडियो।
हमने क्या भैया टीचर आदमी कैसे कॉमेडी वाला बनाया यार, हमारी जिंदगी खुद ही कॉमेडी हो गई है, क्योंकि हमें क्या हो गया बताइए। हाँ, अब देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं सर जी हमें ये पढ़ा दीजिए, हमको ये पढ़ा दीजिए। अब भाई पढ़ा रहा हूँ तो भाई पढ़ाना आता है और थोड़ी कुछ आता है कॉमेडी कर दूँ। अब तुम्हारे सामने कोई यहाँ पे नकाब लगा के आऊँ या कुछ कहानी सुनाऊँ, यार कहानी मुझे आती नहीं है, आती है वो कहानी बहुत दर्द भरी होती है, क्या फ़ायदा दर्द भरी कहानी सुनाने से अच्छा है। इसीलिए फिर कॉमेडी के भैया अलग वीडियो बनाएंगे है ना। तो उसके लिए अगर कमेंट करेंगे, आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए मुझे, हम अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए कॉमेडी की, ठीक है। तो ऐसी कोई कॉमेडी बताइएगा मुझे, उसको बना देंगे, ठीक है। तो कॉमेडी वमेडी चलती रहती हैं लाइफ में, होना जरूरी है कॉमेडी। कॉमेडी नहीं होगी तो फिर लाइफ किस काम की, हास्य रस किस काम का, है ना। रस पढ़ते रहिए फिर कॉमेडी करते रहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग किसकी बात करेंगे, बात करेंगे तीसरे की, है ना। हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पे अभी, ठीक है। ये इसके बाद लास्ट एंड फास्ट है, लास्ट है हमारा, इसके बाद फोर्थ वाला। जरूर देख के जाइएगा, अभी मत जाइएगा, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये क्या है, हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहां से निकाल कर आया भैया, इसको समझना फिर बताएंगे, ठीक है। रूल क्या होता है फिर बताएंगे। यहां से भैया निकल कर आया, अपना इंट्रोडक्शन तो दे नहीं सकते हो, पढ़ा रहे इंग्लिश। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन बहुत सारी वीडियो हो चुकी हैं, इंट्रोडक्शन नहीं देता हूँ इसीलिए। माय नेम इज विनय कुमार वर्मा, है ना। तो विनय वर्मा नाम जानते हैं उतना ही काफ़ी है। अब मुझे बताकर कहीं पे गोलगप्पे खा लेना वो बात अलग है, तुझे पैसे देने पड़ जाए, है ना। इसीलिए आप सोच समझ कर नाम जानिए मेरा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे होता क्या है, इंट्रोगेटिव मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप कौन है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। आप कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। मैंने पूछा ना, आपसे पूछा, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंपल सी बात है यार, वो क्या होगा, प्रश्नवाचक होगा, इंट्रोगेटिव होगा। अभी नहीं समझे क्या, अगर अभी नहीं समझे तो मैं पूछ रहा हूँ, कल आप उसके साथ कहाँ जा रहे थे, बताइए कहाँ जा रहे थे। तो अगर पूछ रहा हूँ तो आप बताएंगे किसके साथ, ठीक है। तो किसके साथ जा रहे थे नाम बताएंगे। अगर मैं पूछूं तुम वहाँ रात में क्या कर रहे थे 12 बजे, तो ये भी क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन अगर कोई करता है उसमें कुछ बताना पड़ता है, तो वही हमारा क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है, इंट्रोगेटिव होता है सेंटेंसेस। और बात हम कर लेते हैं यहाँ किस टाइप के वाक्य होते हैं। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों दो टाइप के वाक्य होते हैं। एक तो आपको आंसर करना पड़ता है यस या नो में, और एक आंसर आपको एक लाइन में देना पड़ता है, समझ रहे। यहाँ दो टाइप के वाक्य होते हैं। एक तो होता है मैं पूछता हूँ क्या आप रवि हो, तो बोलोगे यस आई एम रवि, मतलब बता सकते हो पूरा सेंटेंस। लेकिन अगर यहीं पे छोड़ दोगे, मैं पूछूं आपसे क्या यह मार्कर है, तो आप लोग क्या बोलोगे, यस बोलोगे कमेंट में, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलेंगे इसको। अगर मेरे प्यारे भाई, ये अगर मैं पूछ दूं इसका दूसरा वाला टाइप, यह मार्कर क्यों है, ठीक है। और इसमें पूछ दूं, मैं बोलूं कि यह मार्कर क्यों है, तो क्या बताओगे भैया, इसमें क्या भरा है, इसमें स्याही भरी है, इंक भरी है, इसी वजह से ये मार्कर है, ये चलता है बोर्ड पे, है ना, व्हाइट बोर्ड पे, चेहरे पे तो चलता नहीं है। तो इस तरह से ये क्या होगा, हमारा इंट्रोगेटिव के टू टाइप हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम कभी कभी कुछ वर्ड्स बोल नहीं पाते, है ना, बोल नहीं पाते। जैसे इंडिपेंडेंस डे हम नहीं बोल पाते, ठीक है, नहीं बोल पाते। कोशिश करते हैं इंडिपेंडेंस डे को सही बोले, लेकिन कोशिश पूरी होगी कभी, देखो लाइफ में। ये प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे बनाते कैसे हैं, बनाते से तो पहले टाइप फर्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, उसका रूल क्या होता है, ठीक है। पूरी बातें समझाऊंगा मैं, टाइप फर्स्ट की बात करूंगा। कभी भी किसी वाक्य में, कभी भी किसी वाक्य में क्या यानी वर्ड आ जाए, ठीक है, कब क्यों कैसे आदि वर्ड आ जाए। क्यों वाले जानते हो आप लोग, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं हमारे, क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे, यानी कि कब, ठीक है, कब क्यों कैसे, ठीक है। ध्यान देना है इस बात को मेरी, यहाँ पे लिखा हो कब क्यों कैसे, यहाँ पे एक ही बिंदी होती है, ठीक है। कब क्यों कैसे क्या कहाँ, और एक दो होते हैं वो लिखूंगा नहीं, इतनी लिखूंगा, ठीक है। कब की अंग्रेजी बहन होती है
और क्यों की अंग्रेजी हमारी वाई होती है, और कैसे की अंग्रेजी हाउ होती है, ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बात करने की, ठीक है। तो ये बात कैसे होती है यहाँ पे इंट्रोड्यूस, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, तो कैसे हाउ, ठीक है, हाउ होगा यहाँ पे। तो इस तरह से हाउ का मतलब क्या होगा इंग्लिश में, तो चाहे इतना बढ़िया बोल दो तुम्हें कोई समझ ही नहीं पाएगा, डांट रहे हो या मार, मतलब डांट रहे हो क्या कह रहे हो ना। तो इंग्लिश में इतना चुभन नहीं होती है जितना हमारी हिंदी में चुभन होती है वर्ड से, है ना। तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वाट होती है। तो इस तरह से वाट हो जाएगा। अगर बात करें कहाँ की, तो कहाँ की अंग्रेजी हमारी क्या हो जाएगी, वेयर हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये वर्ड्स हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अगर कभी भी हिंदी में, ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर कभी भी हिंदी में कब क्यों कैसे आदि शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाए, तो उनकी इंग्लिश है जो नहीं लिखते हैं उनका आंसर केवल हम लोग यस या नो में देते हैं। जैसे बोलूँ क्या आप रवि हो, तो बोलोगे यस या नो, यानी कि अगर रवि हो तो बोलोगे यस, अगर नहीं हो तो बोलोगे नो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर यहाँ पे मैं फार्मूला को क्रिएट करना चाहूँ तो फार्मूला कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या आप, ठीक है, मेरा नाम विनय है, मैं अपना नाम लिखता हूँ। क्या आप विनय हो, मेरा नाम पूछते बोलो, ठीक है। क्या आप विनय हो, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू, तो यहाँ पे कंटिन्यू प्रोसेस हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे सिंपल हो गया, ठीक है। सबसे पहली बात ये हमारा सेंटेंस किसका नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यू का नहीं है, क्योंकि हमको पहचानना आना चाहिए ना किसमें काम बना रहे हैं किसमें नहीं बना रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ पे वर्ब एक्शन फॉर्म नहीं कर रही है, ये एक डिजिग्नेशन और पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। तो अर्थात ये हमारा सेंटेंस जो होगा होगा तो इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट का, बट ये कंटिन्यू का नहीं होगा, ठीक है। तो इससे पहले सिंपल सेंटेंस जो बनाया है वीडियो उसमें आप जानेंगे इस चीज को। तो ये नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ बेटा क्या आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, ध्यान से समझना, क्या आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, पढ़ा रहे हो। अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो, क्या आप पढ़ा रहे हो, आई मस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे मैं बात करूंगा बहुत ही इंपोर्टेंट की। तो यहाँ पे क्या आप पढ़ा रहे हो, तो पढ़ाना एक प्रोसेस हो गया, एक्शन फॉर्म कर रहा है, रिवर्ब इसमें आ रहा है, यानी वर्क आ रहा है, वर्ब आ रही है। तो ये हमारा कैसा वाक्य हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। क्या कंटिन्यू चीज चल रही, क्या आप पढ़ा रहे हो, मैं बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ भाई, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कहीं छोड़ के मत जाइएगा वीडियो, आज समझिए ध्यान से। क्या आप पढ़ा रहे हो, धुआंधार पढ़ाता हूँ, ठीक है, इतनी ताकत लगाता हूँ, इतना कोई ताकत लगाता नहीं होगा, समझ रहे हो या नहीं। तो यहाँ पे क्या आप पढ़ा रहे हो, इसको हम बनाएंगे कैसे भाई। सबसे पहले इसको काट दीजिए, भूल जाइए, अपने बहम दिल में मत रखिए कि हमें इसकी इंग्लिश बनानी है, ठीक है। बहम बहुत गलत चीज है, अगर हो गया एक बार तो छूटता नहीं है। तो यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, इस भ्रम जंजाल में मत रहिएगा कि इसकी इंग्लिश बनानी है। तो इसकी इंग्लिश नहीं बनानी है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यू रिमेम्बर इट, ठीक है। तो क्या की इंग्लिश नहीं बनानी, बल्कि हमें इसकी इंग्लिश बनानी है आर। इसकी इंग्लिश बनानी है क्या, आर बनानी है। इसकी इंग्लिश क्या होती है, यू होती है। तो यहाँ पे यू बनाएंगे, और यहाँ पे पढ़ा रहे हो, रीडिंग नहीं है, टीच कर रहा हूँ, टीच। तो टीचिंग की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें आईएनजी लगा देंगे, आर यू टीचिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर यू टीचिंग। अच्छा इसका क्वेश्चन बन गया होगा बहुत सारे लोगों के दिमाग में, गुरुजी ये बना कैसे। तो बना कैसे मेरे भाई, यहाँ पे एक रूल लिख लीजिए, नोट करिए, निकालिए जल्दी से। तो यहाँ पे रूल क्या कहता है, अगर रूल यहाँ पे कहता है अगर क्या वर्ड आता है तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे नहीं, बल्कि हम लोग इज लिखेंगे सबसे पहले, या एम लिखेंगे सबसे पहले, या आर लिखेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद ये डिसाइड कौन करता है, डिसाइड हमारा करता है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट जानेंगे तभी तो बना पाएंगे। तो यहाँ पे इज एम आर का डिसाइड करता है क्या लगेगा क्या नहीं, इसीलिए फार्मूले में है हमारे, ठीक है। इसमें से कुछ भी लगा सकते हैं। अब उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, क्योंकि सब्जेक्ट ही तो क्वालिफाई करेगा इसको, ये थोड़ी क्वालिफाई इसको करेगा। तो सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी में हम लोग क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, ठीक। क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके क्लियर। यहाँ ऑब्जेक्ट था नहीं तो मैंने नहीं लगाया, देखो सर यहाँ पे आर लगाया, ये वाला सब्जेक्ट लगाया यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, आईएनजी मैंने दी, आईएनजी टीचिंग, ऑब्जेक्ट है, ठीक। अगर यहाँ होता कि आप किताब पढ़ा रहे हो तो किताब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ नहीं। एक और एग्जांपल दे देते प्यारा सा, ठीक है, एक और दे देते हैं एग्जांपल, सीख जाओ यार, सीख ही रहे हो तो क्या है ना। क्या तुम वहां जा रहे हो, मैं भी चलूंगा साथ में, तो मजा ना करे, वहां भूत रहता है। क्या तुम जा रहे हो, ठीक है, लेकिन यार ये वह बात नहीं करेंगे, है ना, इसमें इज आना चाहिए। क्या वह जा रही है, कहाँ जा रही है भाई, क्या वह
जा रही है, ठीक है, क्या वह जा रही है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, ठीक है। इसको अगर बनाना हो भाई, इसको अगर बनाना हो क्या वह जा रही है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको। अब इसकी इंग्लिश बनानी हो तो सबसे पहले हम लोगों को करना पड़ता है भाई, देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है, क्वालिफाई यही करेगा ना इनको। तो मैंने देखा यहाँ पे लास्ट में लड़की है, तो लड़की के लिए क्या आता है, सी आता है, सी के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इज, और फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट हम लिखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है सब्जेक्ट, तो लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सी है, लड़की है ना, तो ये लड़की है भाई, लड़की जब होती है तो यहाँ पे सी लगाते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सी लगा दिया। उसके बाद क्या बोला मैंने, उसके बाद बोलना है आपको इज, अकेली, यहाँ पे इज लगा हुआ है, इज सी गोइंग, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो चुका है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जा रही होती है तो गो होता है, लेकिन उसने बोला है आईएनजी भी लगाना है तो आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इसमें देखो इस बार है, इस बार ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये इज सी गोइंग देयर, क्या होगा, इज सी गोइंग देयर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल वीडियो को, आधा घंटा हो चुका है इस वीडियो को, तो शेयर करिए, ठीक है। पूरी आज हम जो कंटिन्यूस है पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे आपको, तो टेंशन नहीं लेना है, पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ के जाइएगा। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाए, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको अगला बता देते हैं। अगला हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा ये हो गया टाइप फर्स्ट। अब टाइप सेकंड, मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, 10-15 मिनट और कॉपरेट करिए मेरे साथ। तो ये हमारा क्या होगा, रूल सेकंड होगा, टाइप दूसरी बात करूंगा। अब मेरे भाई मेरी बात को ध्यान से सुनना, कैसे होता है, जब ये सारे क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आएंगे, वाक्य के यानी हिंदी के वाक्य होगा उसमें बीच में आएंगे, तो उसकी इंग्लिश को हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज द मार्क का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी करेंगे। तो आइए फॉर्मूला बना देते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन वर्ड लेना है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लेना है, फिर इसके जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को लगाना पड़ेगा इज या एम या आर, और प्लस क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, और प्लस क्या करेंगे, आईएनजी लिखेंगे, प्लस हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, प्लस ईटीसी, फिर लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे बात कर लेता हूँ एग्जांपल की, ठीक है, तुम कहाँ जा रही हो भैया, अकेले कहाँ जा रही हो तुम, है ना, तुम कहाँ जा रही हो, मैंने पूछा किसी से, तुम कहाँ जा रही हो, ठीक है, तुम कहाँ जा रही हो, जा रही हो। तो इसको अगर बनाना है क्या बनाओगे, तुम कहाँ जा रही हो। अगर मेरे भाई इसको बनाना हो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, देख लो भैया लिखा हुआ है, तो इसको पकड़ के लिखिए इसके अकॉर्डिंग रूल के हिसाब से। तो मैंने लिखा हुआ है भेयर, ठीक है, भेयर लिखा हुआ है, उसके बोला है कि इज एम आर, किसके हिसाब से, तुम है, तो तुम के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो यानी भेयर आर। उसके बाद बोला है उसने सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू हो गया, वेयर आर यू गोइंग। उसके बाद बोला है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देना है, जाना की क्या होती है, गो होती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, गोइंग कर देंगे। और कहाँ बोला है, यानी कि तुम कहाँ जा रही हो, ऑब्जेक्ट है कहीं पे, देखो नहीं ऑब्जेक्ट है, कहाँ की इंग्लिश मैंने वेयर लिखा था, और आर इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तुम की इंग्लिश हमने आर लिखी है, और जाना की क्या लिखा हुआ है, गोइंग लिखा, बस। यानी कि इसी फॉर्मूले में सेट करके मैंने ये बना दिया है, खत्म हो गई कहानी। ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया है। एग्जांपल टू की बात करता हूँ, ठीक है, तुम वहां कब जा रही हो, ठीक है, मैं भी चलूंगा, तुम वहां, ठीक है, कब जा रही हो, कब जा रही हो, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट भी है, तुम वहां क्यों जा रही हो, तुम वहां कब जा रही हो, ये भी बन सकता है, कुछ भी बना सकते हो इसमें से, है ना। इंग्लिश पहले लिखनी है, बस इसमें सेट करना है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, कब, कब क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, व्हेन होती है, इसके क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी मैंने व्हेन, ठीक है, व्हेन लिखा। उसके बाद बोला इज एम आर लगाना, किसके अकॉर्डिंग लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है, लेकिन यू के साथ लगता है क्या, आर लगता है, ठीक है, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो मैंने क्या बोला, आर, व्हेन आर, ये कैपिटल रहेगा डब्ल्यू, ठीक है, व्हेन आर। तो यहाँ पे हो गया हमारा व्हेन आर। फिर बोला है इसके बाद में क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है व्हेन यू, व्हेन आर यू, व्हेन आर यू। फिर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जा रही हो, ठीक है, गोइंग, गो होती फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग हो जाएगा। वहां की बात हो रही, तो ऑब्जेक्ट है हमारा क्या, देयर,
क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये ईटीसी नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, ईटीसी तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। बात हो गई हमारी, यानी तुम कहाँ जा रही हो, तो इसको बना लेंगे व्हेन आर यू गोइंग देयर, तुम वहां कब जा रही हो, इनकी व्हेन आर यू गोइंग देयर। इसकी जो इंग्लिश बनेगी इस तरह से बनेगी, इसके रूल के हिसाब से। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, यानी कि तुम वहां कब जा रही हो, तो व्हेन आर यू गोइंग देयर। मैं भी चलूंगा साथ में, ठीक है, अकेले मत जाना। तो इस तरह से दिख रहा होगा ना, आई होप दिख रहा होगा क्लियर। तो बस 5 मिनट और बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक की। सारे रूल ये थर्ड हो गया, फोर्थ पार्ट हम समझा देते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, याद करते रहिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता कुछ नहीं होता भाई, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि आसान है तभी तो पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो पढ़ा ही नहीं पाते हम, है ना। ये भी तो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। रूल नंबर क्या होगा हमारा, रूल नंबर पीछे दिखा देता हूँ, इसलिए शॉर्ट ले लिया होगा आपने, इसी तरह से पीछे बैक करके ले सकते हो वीडियो ना। इंट्रोगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव बातें आती हैं। नेगेटिव मतलब नकारात्मक सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंसेस। कैसे बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो टाइप फर्स्ट था एंड टाइप सेकेंड, ठीक है, टाइप सेकेंड दोनों इसमें लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं दोनों टाइप के सेंटेंस में, लेकिन टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड दोनों में, ठीक है, दोनों में क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट यानी कर्ता जो होता है, सब्जेक्ट के बाद नहीं के लिए, ठीक है, नहीं के लिए क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, ठीक है, करेंगे। इस तरह से बात आपको समझ आएगी। टाइप फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, किसका, इंट्रोगेटिव का, ये 4 पार्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नहीं शब्द आ जाते, जिसे तुम मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तुम मुझसे आजकल रूठी हुई इसलिए बात नहीं कर रहे हो ना, तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। अब इसको बनाने से पहले देखो, मैंने रूल वही चलेगा, क्या करेगा, रूल वही चलेगा, बस नॉट लगाना है सब्जेक्ट बाद में। जो सब्जेक्ट है कर्ता, कर्ता भैया क्या होता है जानते हो ना, कर्ता क्या होता है हमारा, कर्ता करने वाला होता है, जो उसमें अहम भूमिका निभाता है, जैसे हीरो होता है उसमें मूवी में, वैसे ये होता है। तो यहाँ पे करना आपको कुछ नहीं है, बहुत आराम से बना सकते हैं। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो भैया, नाराज हो इसलिए नहीं बात कर रही हो, है ना, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ये तो पता है ना आपको, खत्म हो गया है। इस वीडियो में 500 हो जानी चाहिए, ठीक है, 500 व्यू जाना चाहिए, आप शेयर करेंगे तभी 500 व्यू आएंगे, नहीं तो आएंगे नहीं, 100 के अंदर ही रहते हैं हर वीडियो में, इसमें आना चाहिए, ठीक है। बहुत मैंने मेहनत की है, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, भाई होगी, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, भाई होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देखकर हम लोग इज मार्क प्रीवियस, सब्जेक्ट मेरा तुम है, तुम के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेंटेंस बड़ा भी होगा ना, ठीक है, कोई बात नहीं, बन जाएगा वाई आर, ठीक है, वाई आर। फिर उसके बाद क्या होता है, ये रूल जो है बीच में आया ना, इसी वजह से बनाया मैंने, वाई और सब्जेक्ट को देखकर मैंने आर लगाया, सब्जेक्ट लिखेंगे क्या, तुम लिखेंगे, वाई आर यू, ठीक है, क्या लिखेंगे, वाई आर यू। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट आया है तुरंत उसने बोला है कि नॉट का यूज करना है, किसके लिए, नहीं के लिए, ये नहीं शब्द आ रहा है ना। और टाइप फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों में सब्जेक्ट के बाद में नहीं का जब प्रयोग होता है, तो नॉट का यूज क्या करेंगे, कर्ता के बाद करते हैं, यानी कि टाइप फर्स्ट हो टाइप सेकंड हो, दोनों में सब्जेक्ट के बाद नहीं के लिए नॉट का यूज क्या करेंगे हम लोग, नॉट का यूज करेंगे। और ये बात हमें लग रहा है कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही है ना, इसको चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद नहीं शब्द आए तो, है ना, तो उसकी इंग्लिश यहाँ पे लिख सकते हो यार, यानी सब्जेक्ट के बाद नहीं जो आता है, इसमें ये बस जज नहीं रही है ना, जज नहीं रही है, तो इसीलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे बस। अब ये किसके लिए होता है, नहीं के लिए होता है ना, नहीं जब होता है ना वर्ड में, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, नॉट होती है, तो इसीलिए नॉट लिखना है आपको, नहीं के लिए कहाँ लिखना है, यानी सब्जेक्ट कर्ता के बाद आपको नॉट का यूज करना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो समझ में आ रही होगी बात, है ना मेरी, तो व्हाई आर यू नॉट, ठीक है, व्हाई आर यू नॉट। उसके बाद बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ढूंढेंगे कर रही है ना। और यहाँ पे बोला है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो,
तो बात की इंग्लिश क्या होगी, ठीक है, बात की इंग्लिश क्या होगी, टॉक होती है, तो यहाँ पे आई भी दे देंगे, क्या बोलेंगे, टॉकिंग, ठीक, टॉकिंग। किससे नहीं कर रही है भैया, मुझसे नहीं कर रही है ना, बात नहीं कर रही है, तो बोलेंगे व्हाई आर यू टॉकिंग, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग मी, ठीक है, मी। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद एक और एग्जांपल दे देते हैं, इसको रेज कर देते हैं, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग मी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम बनाते हैं वाक्य, आगे एक और सिंपल सा एग्जांपल है दूसरा हमारा, ठीक है, दूसरा हम बना देते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये आप बना पाओगे या नहीं पता नहीं, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है भैया, ठीक है, ये बहुत आम तौर पे चलता है लेकिन बनाएंगे नहीं यार, ये बहुत आसान है, ठीक है। वे यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वे यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बन गया, इसको बनाना है क्वेश्चन मार्क। अब इसको बनाना है, कैसे होगा, भाई होगा, ठीक है, भाई होगा, उसके बाद बोलेंगे हम लोग क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, दे है तो देखिए बात दे के साथ क्या यूज करते हैं, आर के यूज करते हैं, भाई आर, भाई आर, फिर सब्जेक्ट आएगा, क्या है, दे सब्जेक्ट है, भाई आर दे, सब्जेक्ट मैंने लगाया हुआ है, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, भाई आर दे नॉट कमिंग हियर, ठीक है, आर है कि क्या होती है, कमिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, तो भाई आर दे नॉट कमिंग हियर, ठीक है, कमिंग हियर। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना, आ रहा होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं तीसरी उस टाइप के वाक्य जिसमें क्या आ जाता है, पहले क्या, आप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, आप नहीं पढ़ा रही हो, ठीक है, पढ़ा रही हो, ठीक है। यहाँ पे सेंस को समझना, एक बात शब्द ही होते हैं जिससे शब्द मतलब समझा जाता है बात क्या हो रही है, क्या आप नहीं पढ़ा रही हो, मतलब टीचिंग की बात हो रही है, खुद से नहीं, खुद से वो पढ़ रहा होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन पढ़ाने की बात हो रही है, क्या आप नहीं पढ़ा रही हो, तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, कटापता काट दीजिए आप, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसकी इंग्लिश लिखेंगे, सब्जेक्ट को देखें, सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू के साथ क्या आता है, आर आता है, तो आर लिखा मैंने, आर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे यू, और उसने बोला है सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, नॉट आना चाहिए, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नहीं के लिए, ठीक है, नॉट आता है नहीं के लिए, आर यू नॉट टीचिंग, ठीक है, टीचिंग। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा कि सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें कंफर्म हो गई। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, मैंने इसकी इंग्लिश लिखी नहीं, इसको देखकर मैंने आर लगाया, यानी यू के साथ आर लगता है, इसीलिए मैंने आर यू, ठीक है, नहीं के लिए नॉट लगाया सब्जेक्ट बाद में, जैसा कि ये रूल है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। उसके बाद पढ़ाना एक प्रोसेस होता है, टीच होता है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मैंने जोड़ दी, उसमें क्या हो गया, टीचिंग। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, समझते रहिए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो आपको दिख रही होगी सही से, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, शेयर करते रहिएगा, दमदार।